चलिए चालू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब इस बार आप जो शेयर्स इशू करने वाले हैं उसके पेटे आपको कैश नहीं मिलने वाला। अब आप ये ऐसे कैसे शेयर्स इशू करेंगे, काम कैसे चलेगा सर? हम शेयर्स इशू कर देंगे, फ्री में कोई कैसे शेयर इशू कर सकता है? मैंने ये कहां बोला कि आप फ्री में शेयर इशू कर रहे हो? मैंने बस यही तो बोला कि शेयर्स के बदले आपको कैश नहीं मिल रहा। तो सर कैश नहीं मिल रहा मतलब फ्री हो गया? नहीं, कैश नहीं मिल रहा मतलब फ्री नहीं हुआ। कैश नहीं मिल रहा मतलब शायद हमें कोई और एसेट मिल रही है इसकी जगह पे। वी आर गेटिंग सम अदर एसेट इंस्टेड ऑफ शेयर। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम किसी का या तो रनिंग बिजनेस एक्वायर करते हैं, हम किसी का बिजनेस खरीद लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, या फिर जैसे कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग कभी कभी उनको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अब अदर देन कैश आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो शेयर्स को पार पे इशू कर सकते हैं और चाहे तो शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, शेयर्स कैन नेवर बी इशूड ऑन डिस्काउंट। शेयर्स आप कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। शेयर्स या तो पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे इशू होंगे, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हम शेयर्स को कभी भी। तो हम यहाँ पे पार पे या प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार पे इशू करना या प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या हुआ वो समझो। पार पे इशू करना, पार मतलब क्या हुआ? पार मतलब एट कॉस्ट, मतलब 10 का शेयर 10 में, 10 का शेयर है 10 रुपए में इशू कर रहे हैं, इसको कहते हैं एट पार। और प्रीमियम का मतलब है कि 10 का जो शेयर है ना वो हम कितने में भी इशू कर सकते हैं। मतलब 1 रुपए से लेकर आप कितना भी प्रीमियम मांग सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आज की डेट में एक एमआरएफ का शेयर है, आपने देखा होगा एमआरएफ के बारे में, तो आपने सुना ही होगा एमआरएफ का, ठीक है। अब जो एमआरएफ कंपनी है ना बेटा, जो एमआरएफ कंपनी है, कौन सी कंपनी है? एमआरएफ कंपनी है ना। उसका पता है आपको एक शेयर कितने का आता है एमआरएफ का? एमआरएफ का एक शेयर आज की डेट में होगा 1,10,000, 11,000, 12,000 के अराउंड का, अप्रॉक्स, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका भाव देखो, भाव तो क्या ऊपर नीचे होता रहता है। बट लास्ट टाइम जो मैंने देखा था वो 1,10,000 के अराउंड का, 1,11,000 के अराउंड का देखा था। अभी मैं एग्जैक्ट देख लेता हूँ। एमआरएफ शेयर प्राइस 1,12,199, 1,12,199, मतलब 1,12,200, 1,12,200, ठीक है। मतलब ये शेयर रोज का 500 से 1,000 रुपए तक का ऊपर या नीचे होता रहता है, अप या डाउन होता रहता है इस शेयर का, ठीक है। अब देखो प्रीमियम की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियम। प्रीमियम के बारे में जरा बात करते हैं। तो प्रीमियम क्या है? कितना भी हो सकता है। जैसे आज की डेट में एमआरएफ का शेयर है तो 10 रुपए का ही, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की। कॉस्ट मतलब एट कॉस्ट मतलब एट पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू। एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब है कि एक शेयर जो है उसकी कीमत 10 है, बट क्योंकि हमारे पास कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी का नाम अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, इसलिए कंपनी उसको महंगे में बेच रही है, इसको प्रीमियम कहते हैं। अब देखो जो प्रीमियम होता है ना, उसी की वजह से शेयर का प्राइस मार्केट में अप या डाउन होता है। अगर प्रीमियम ना हो ना तो शेयर का प्राइस अप या डाउन नहीं होगा कभी। तो प्रीमियम की वजह से हमारी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो क्या होता है? अप या डाउन होता है, इसलिए। तो इसको फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे शेयर इशू करना और फेस वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करने को क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से। किस नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से। किस नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के यूज क्या होते हैं वो समझो। एक कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को 5 जगह पे यूज कर सकती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपने मांगा, सिक्योरिटीज पे जो आपने प्रीमियम मांगा, उसको आप 5 जगह पे यूज कर सकते हो। पहला, कंपनी चाहे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है। क्या इश्यू कर सकती है? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर्स का मतलब है ऐसे शेयर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू करे जाते हैं, इसको कहते हैं बोनस शेयर्स। जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिजर्व इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा पैसा हो गया कंपनी के पास, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, रिजर्व इकट्ठे हो गए, तो कंपनी सोचती है कि एक काम करते हैं, इस रिजर्व्स को लोगों को इक्विटी बना के, शेयर बना के बांट देते हैं। तो जैसे आपके पास कंपनी का एक शेयर है, कितने शेयर है? एक शेयर है,
तो कंपनी ने क्या किया, आपको एक शेयर के साथ एक और शेयर दे दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोनस शेयर्स। क्या कहते हैं, बोनस शेयर्स। जैसे किसी के पास कंपनी के 100 शेयर्स थे तो उसे 100 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए बिना किसी पैसे दिए। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोनस शेयर्स। क्या कहते हैं इसे, बोनस शेयर्स कहते हैं। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे शेयर्स जो आपको कैसे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। फिर आता है बोनस शेयर्स के बाद में आपका, बोनस शेयर्स हो गया बायबैक, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स या बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के बारे में एक वर्ड सुना होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आपने कहीं ना कहीं तो 100% सुना होगा। आपने तो ऑब्वियसली डिवेंचर्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपने 100% सुना ही होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का नाम। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, वो इक्विटी शेयर्स मालिक होते हैं कंपनी के। उनको कभी भी क्या नहीं कर सकते, उनको कभी भी यार किसी भी मालिक को आप हटा सकते हो क्या, जस्ट लेट मी नो, बताओ। हाँ, इमेजिन करो किसी भी मालिक को, ठीक है, आप हटा सकते हो क्या, इमेजिन करो। मतलब कोई भी कंपनी का ओनर है, आप उसे बोलो कोई दुकान का ओनर है, सुबह सुबह गया दुकान पे बैठा अखबार पढ़ रहा था, आप गए बोले भाई साहब तेरी दुकान कितने की, बोले 50 लाख की, ये 50 लाख रख और निकल। ऐसे हटा सकते हो क्या किसी भी मालिक को, आप सोचो, नहीं हटा सकते ना। तो इक्विटी भी क्या है, आप ओनर और मालिक हो कंपनी के, तो कोई किसी को ऐसे मालिकाना हक से हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता। इसीलिए कभी भी इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता। क्या नहीं होता, रिडम्पशन नहीं होता। अब आप सोचो, इमेजिन करो, धीरू भाई अंबानी की कंपनी थी, उन्होंने रिलायंस करके कंपनी चालू करी, जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप चालू किया। उनके शेयर्स, उनके सक्सेसर्स जो थे, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास धीरे धीरे ट्रांसफर होते गए। बट ऐसा थोड़ी खत्म हुए, कभी खत्म नहीं होते शेयर्स, कभी खत्म नहीं होते। हाँ, कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि जब कंपनी को लगता है कि उनके शेयर्स बहुत ज्यादा लोगों तक जा चुके हैं, जरूरत से ज्यादा इक्विटी जा चुकी है, इक्विटी जरूरत से ज्यादा फैल चुकी है, लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा लोग कंपनी के मालिक बन चुके हैं, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि यार ये गड़बड़ है। इसमें क्या होता है, ओनरशिप ज्यादा डाइल्यूट होने की वजह से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। किसी भी कंपनी में जरूरत से ज्यादा मालिक नहीं होने चाहिए, डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। तो कंपनी ने क्या किया, ऐसा सोचा कि मार्केट में शेयर चल रहा है 500 रुपए का, और कंपनी ने सब लोगों को बोला कि हम आपको शेयर के बदले 800 रुपए देने के लिए तैयार है, 300 रुपए प्लस ज्यादा। तो आप में से जो जो इंटरेस्टेड है अपने इक्विटी शेयर को बेचने के लिए, कैंसिल करने के लिए, वो हमें बेच दो। इसको कहा जाता है बायबैक। क्या कहा जाता है, बायबैक। बायबैक में कंपनी क्या करती है, शेयर्स मार्केट से खरीदती है, लोगों से खरीदती है, इक्विटी शेयर होल्डर से खरीदती है, जो जो बेचने में इंटरेस्टेड होता है, और उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। इससे क्या होता है, जो बचे हुए शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनकी परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाती है। अरे मतलब आप ऐसे समझो, इस जगह पे 100 लोग बैठे हैं, 100 में से हमने ऑप्शन दिया लोगों को कि आप में से जो इस कमरे से बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है। आपने इस हॉल के अंदर आने के लिए इस हॉल के अंदर आने के लिए आपने 1000 रुपए का टिकट दिया था, बट अगर कोई हॉल से बाहर जाता है तो हम उसे 2000 देंगे, 1500 देंगे। कितने देंगे, 2000 देंगे, 1500 देंगे। अब हमें क्या है, हमें से 20 लोगों को निकालना है, ठीक है। पूरे 50 लोगों ने बोल दिया हम जाने के लिए तैयार है, हम 50 को मना कर देंगे। 20 लोग आके बोले तो हम उनको 20 को पैसा दे देंगे और वो बाहर चले जाएंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इस कमरे के अंदर कितने लोग रह जाएंगे, इस कमरे में बचेंगे सिर्फ 80 लोग। कितने लोग बचेंगे, 80 लोग बचेंगे इस कमरे में, बचेंगे सिर्फ 80 लोग। 80 लोग बच जाएंगे इस कमरे में। और इस कमरे की कैपेसिटी भी कितनी थी, इस कमरे की कैपेसिटी भी करीब इतनी थी। हाँ, हो सकता है इस कमरे की कैपेसिटी सिर्फ 60 की हो, तो हो सकता है अगली बार में और 20 को निकाल दें। तो कंपनी ये स्ट्रैटेजी अपनाती है जिसमें वो अपने एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर होल्डर्स को निकाल देती है, ताकि क्या है, कंपनी के अंदर इक्विटी उनके पास रहे, होल्डिंग उनके पास रहे, पावर ज्यादा उनके पास रहे। इमेजिन करो, आज अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास 50% शेयर्स है कंपनी के, रिलायंस के। अब बहुत 10% लोगों ने क्या किया, 10% लोगों ने अपने शेयर्स कैंसिल कर दिए। मुकेश अंबानी ने कैंसिल नहीं करे। तो पहले 100 का 50% था, अब 90 का 50% नहीं होगा, 90 में भी उसके पास 50%, मतलब ज्यादा इक्विटी हो गई, कहीं ना कहीं उसकी होल्डिंग 55% हो जाएगी, 57% हो जाएगी, 56% हो जाएगी। तो ओवरऑल होल्डिंग उसकी बढ़ जाएगी। कम लोग ज्यादा खाएंगे ना यार। एक पिज्जा आपने मंगवाया, ठीक है, एक पिज्जा मंगवाया आपने, उस पिज्जा के कितने स्लाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 1 2 3 4 8 स्लाइसेस हैं, कमरे में है 8 जने, सबको कितना मिलेगा,
एक एक हिस्सा, 4 जने चले गए तो अब सबको कितना मिलेगा, 2-2 हिस्सा। तो सबका रेशियो बढ़ जाता है। वैसे ही कंपनी के अंदर भी रेशियो बढ़ जाता है। कंपनी की कैपिटल तो वैसी है, कंपनी तो उतनी है, तो सबका रेशियो बढ़ गया, फायदा मिल गया। इसीलिए क्या है, डिसीजन मेकिंग कॉन्क्रीट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में फायदा मिलता है। इमेजिन करो टाटा ग्रुप में रतन टाटा के पास सिर्फ 18% शेयर है कंपनी के, बाकी सबके पास इक्विटी फैले हुए। अब रतन टाटा ने जैसे ही बायबैक करवाया कंपनी में, तो रतन टाटा की होल्डिंग हो गई 25%, तो पावर ज्यादा आ गई ना कंपनी में। कंपनी में पावर का खेल है सर, परसेंटेज होल्डिंग का, इसलिए बायबैक कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स। अब बायबैक करने के लिए पैसा कहां से दे सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बोनस शेयर्स देने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम से। नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कंपनी जब चालू करते हैं तो चालू करने से पहले के जो खर्चे होते हैं कंपनी के, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं उसे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी का मतलब कंपनी को चालू करने से पहले, शुरुआत करने से पहले जो खर्चा लगता है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा, डॉक्यूमेंट्स बनाने का खर्चा, सीए अपॉइंट करने का खर्चा, ठीक है, कंपनी के लिए नाम वाम सजेस्ट करने का, एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का, ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनाने का, इशू करने का, ठीक है, लीगल फीस वगैरह, ये सब जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके अलावा शेयर इशू करने के हमारे खर्चे लगते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, है ना। भाई हम शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे तो उसमें खर्चा लगेगा। अभी आप शेयर इशू करोगे तो अगर कोई कंपनी जैसे 1000 करोड़ के शेयर इशू कर देती है, 1000 करोड़ के शेयर इशू कर देती है, तो 1000 करोड़ के शेयर इशू करेगी कंपनी, तो कंपनी के 30-40 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे। अब कंपनी के 30-40 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इमेजिन करो, तो कंपनी उसको राइट ऑफ कहां से करेगी, कंपनी उसको प्रिलिमिनरी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है। क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है। तो शेयर इशू, डिवेंचर इशू करने के जो खर्चे लगते हैं उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अब देखो सुनो, आप में से सब लोगों ने मेरे हिसाब से वैसे तो इशू और डिवेंचर्स तो पढ़ा ही है आपने, ज्यादा डिटेल में याद हो नहीं हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो आपने इशू और डिवेंचर पढ़ा है उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक था एलओआई टू पीओआर। एलओआई टू पीओआर, मैंने उस टॉपिक का नाम ही एलओआई टू पीओआर रख दिया था ताकि तुम हमेशा याद रखो कि उस टॉपिक का नाम ही एलओआई टू पीओआर है, मतलब उसमें एंट्री ही एलओआई टू पीओआर होगी। एलओआई टू पीओआर नाम नहीं है उस टॉपिक का, एक्चुअली उस एंट्री का नाम है एलओआई, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैंने उस टॉपिक का नाम ही रख दिया एलओआई टू पीओआर। इससे फायदा क्या हुआ, आपको याद करने में ना आसानी होगी। अब जो पीओआर होता है ना, पीओआर का मतलब होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां से दोगे, यहां से, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किस किस का, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, या फिर डिवेंचर्स का। आप प्रेफरेंस शेयर्स का भी प्रीमियम दे सकते हो और डिवेंचर का भी दे सकते हो। सर ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है बताता हूं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स का भी और डिवेंचर्स का भी। क्या हम उसको रिडीम कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसको राइट ऑफ कर सकते हैं हमारे, ठीक है, हमारे इससे इश्यू प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के 5 काम याद रखना, कोई छठा काम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। लोगों ने 5 काम बताए। काम नंबर 1, बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, फ्री में इशू करना बोनस शेयर्स, ठीक है। दूसरा बाय बैक करना, क्या करना, बाय बैक करना। बाय बैक मतलब खरीदा कैंसिल करा, खरीदा कैंसिल करा। इससे क्या होता है, ओवरऑल इक्विटी कम हो जाएगी, ताकि जो मेन ओनर्स हैं, जो मेन कंपनी के मालिक हैं, उनकी इक्विटी होल्डिंग, परसेंटेज होल्डिंग बढ़ जाए, ठीक है। भाई मेरे पास 100 है, तुम सबके पास भी 100 है, मैंने इसमें से लेके 20 के कैंसिल कर दिए। अब तुम्हारे पास 80, मेरे पास 100, तो मेरे पास 200 में से 100 थे, अब मेरे पास 180 में से 100 है, और 20 हटा दिए तो 160 में से मेरे पास 100 है, फिर और 20 हटा दिए 140 में से मेरे पास 100 है, इतना ही रखूंगा मैं। तो 200 का 100 मतलब 50%,
140 में से 100 मतलब ऑलमोस्ट 70% है मेरे पास। समझ आ गया? तो मेरी होल्डिंग परसेंटेज बढ़ गई। इसको बायबैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बायबैक कहते हैं। क्लियर हो गया? इट इज कॉल्ड एज बायबैक। बायबैक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी चालू करने से पहले के जो खर्चे होते हैं, कंपनी बनने से पहले के जो खर्चे होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह इन सब के, उसको राइट ऑफ करना। ठीक है। शेयर्स जब आप इशू करते हो, डिबेंचर जब आप इशू करते हो, तो उसके लिए आपको खर्चे देने पड़ जाते हैं, उसको राइट ऑफ करना। और लास्ट है प्रीमियम और रिडम्पशन। ठीक है, उसको राइट ऑफ करना। तो ये 5 काम होते हैं आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ना, वो 2 तरीके पे आता है। शेयर इशू करो कैश पे, चाहे अदर देन कैश पे, किसी पे भी इशू करो, प्रीमियम तो आएगा ही आएगा। दोनों में आ सकता है, मतलब कैश फॉर एट पार और प्रीमियम, दोनों के दोनों केसेस हो सकते हैं। आपके एग्जाम में प्रीमियम ही आएगा। आपके एग्जाम में ये पार वार की चीजें नहीं आएगी भाई, आपके एग्जाम में प्रीमियम ही आएगा। भले फॉर कैश आए, फॉर अदर देन कैश आए, दोनों में प्रीमियम आएगा। दोनों आते हैं। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, परचेज्ड मशीन फॉर रुपीज 1,20,00,000 फ्रॉम S Limited, issued fully paid up equity share of rupees 10 each as purchase consideration तो हमने मशीन खरीदी 1,20,00,000 की, एक कंपनी है एस लिमिटेड से, और हमने फुली पेड अप इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के। ठीक है, एज परचेज कंसिडरेशन, एज अ परचेज कंसिडरेशन। तो एंट्री बताओ क्या होगी? तो देखिए इसकी एंट्री क्या होने वाली है वो देखना, और कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल सी बात है भाई। हमने एस लिमिटेड के पास गए, मशीन खरीदी, 1,20,00,000 की मशीन थी। हमने कहा भाई तेरे को 10-10 रुपए का एक शेयर के हिसाब से तेरे को शेयर्स दे देते, तो बताओ एंट्री क्या होगी, और नंबर ऑफ शेयर्स भी बता देना। साथ में क्या बता देना? नंबर ऑफ शेयर्स, आपने कितने इशू करे वो भी बता देना। ये दोनों चीजें बताई जाएगी। क्या क्या बताया जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स भी बताए जाएंगे, ठीक है, और कितने शेयर्स इशू करे ये भी बताया जाएगा। दोनों चीजें बताई जाएगी। ठीक है, एंट्री भी और शेयर्स भी। चलो जर्नल पास करते हैं इसकी। ठीक है, लेट्स पास दी जर्नल एंट्री। तो परचेज मशीन फॉर 1,20,00,000, तो एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड। 1,20,00,000 की मशीन खरीदी। ठीक है, किससे खरीदी? टू लिमिटेड, 1,20,00,000 मशीन अकाउंट डेबिटेड टू एस 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 लिमिटेड, 1,20,00,000। एनीबॉडी विद एनी डाउट? बोलिए। नहीं आगे अच्छे से समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं ना। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू एस लिमिटेड, 1,20,00,000, 1,20,00,000। अब आगे सुनो, अब आगे इसमें आता है एस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। एस लिमिटेड को डेबिट करके बंद कर देते हैं, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड को डेबिट करके बंद कर दिया। अब एस लिमिटेड को क्या करने वाले हैं? एस लिमिटेड को 10 रुपए के हिसाब से शेयर देना है, और यहाँ पे लिखा है फुल्ली पेड। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि ऐसा शेयर जिसके ऊपर और पैसा नहीं मांगा जाएगा। एक ऐसा शेयर जिसके ऊपर और फर्दर पैसा नहीं मांगा जाएगा, उसको कहते हैं फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप का मतलब होता है ऐसा शेयर जिसपे अभी कुछ पैसा बाकी चल रहा है, बकाया चल रहा है, और आपसे फर्दर पैसा मांगा जाएगा। ऐसा शेयर जिसपे पैसा बाकी चल रहा है और आपसे फर्दर पैसा मांगा जाएगा, अभी और पैसा मांगना बाकी है, इसको कहते हैं पार्टली पेड अप। क्या कहते हैं इसे? पार्टली पेड अप कहते हैं। तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1,20,00,000 टू, क्या नाम है इसका?
एस लिमिटेड को डेबिट करके क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एस लिमिटेड को डेबिट करके बंद करके क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे। 1,20,00,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। कितने का, 1,20,00,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। 1,20,00,000 का इक्विटी दे दिया। सर नंबर ऑफ शेयर्स बता दो। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे इसके, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इसके 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए, 0 गया तो 1 पॉइंट, ठीक है 12 लाख, 12 लाख के शेयर्स आ गए, 12 लाख शेयर्स आ गए। यू विल गेट 12 लाख शेयर्स। कितने आ जाएंगे, 12 लाख शेयर्स आ जाएंगे, 12 लाख शेयर्स। So you will get 12 lakh shares, 12 lakh shares. बारह लाख शेयर्स आया समझ में, 12 लाख शेयर्स आ जाएंगे। एनीबडी विद एनी डाउट बताइए, बोलो नहीं। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये बोलता है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड और परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करा। परचेज कंसिडरेशन कि कितने में खरीदा, ये खरीदा इन्होंने 2 करोड़ में। कितने में खरीदा, 2 करोड़ में। एक्स लिमिटेड ने क्या करा, वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया 2 करोड़ रुपए में। कितने में, 2 करोड़ रुपए में वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का 2 करोड़ रुपए में बिजनेस खरीद लिया। कितने में बिजनेस खरीद लिया, 2 करोड़ रुपए में बिजनेस खरीद लिया। समझ आ गया, ठीक है, ठीक है भाई, 2 करोड़ में बिजनेस खरीद लिया। अब सुनो, अब क्या बोलता है ये कि सन्ड्री एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर करी। तो सबसे पहले तो आ गई लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 70 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 40 लाख की। डेटर्स एक्वायर करे हैं आपने 30 लाख के। फर्नीचर आया आपके पास 30 लाख का। इसको एक बार 50 कर दो, ठीक है, कितना हो गया, 1,20, 1,20 प्लस 60, 1,80। स्टॉक खरीद लेते हैं 40 लाख का। और क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स भी तो आएंगे, बिजनेस खरीदोगे तो 70, 50, 1,20, 1,20 प्लस 60, 160, 180, 180 प्लस 40, 220 हो गया ना, 220 हो गया। क्रेडिटर्स हो गए 30 लाख के, 30 लाख के क्रेडिटर्स हो गए। परचेज कंसिडरेशन है 2 करोड़ का। तो अब एंट्री क्या होगी इसकी, तो देखिए, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो अगर आप उसको कभी ज्यादा पैसे देते हैं, मतलब जितने का माल आया उससे ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो उसको कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं उसे, गुडविल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी बताया था कि ये आपका आईसीआईसीआई बैंक है ना, उसने जब बैंक ऑफ राजस्थान को खरीदा था तो उसने क्या करा, एक शेयर था बैंक ऑफ राजस्थान का 90 का, और आईसीआईसीआई ने करीब 190 के अराउंड का अपना एक शेयर दिया था। तो 90 80 के शेयर के बदले 190 का अपना शेयर, मतलब 2 गुने से ज्यादा। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रीमियम। यहाँ पे इसको कहते हैं प्रीमियम, गुडविल का पैसा देना। आप ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो क्योंकि सामने वाले की गुडविल अच्छी है, सामने वाले से आपको फायदा मिलने वाला है, इसलिए आप उसको ज्यादा की चीज देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इसलिए क्या है, हम लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा, 70 लाख। 70 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी।
फिर आपका आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 50 लाख, 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, फिर डेटर्स में आ जाएगा 30 लाख रुपए। फिर आपका आएगा नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 30 लाख का फर्नीचर आ जाएगा। फिर आएगा स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फिर स्टॉक आ जाएगा 40 लाख का। और टू क्रेडिटर्स, एक लाइन छोड़ के लिख देंगे टू क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स पता नहीं कितने के, 30 लाख के, पता नहीं क्या है, 30 लाख के हैं। So what is the total amount? Like 70, 50, 120, 120 plus 60, ठीक है, 180, 180 plus 40, 220, 220 minus 30, 2,10,000, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख का एसेट है, और सॉरी 2 करोड़ 20 लाख का एसेट है, और 30 लाख का ही है, 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख का नेट एसेट है। तो नेट एसेट कितने का आया? 1 करोड़ 90 लाख का, ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख का नेट एसेट आया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पे आ जाएगा टू, क्या नाम है इसका, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को कितने रुपए देने? वाई लिमिटेड को 2 करोड़ रुपए देने। तो यहाँ इसका टोटल हो रहा है 2 करोड़ 30 लाख, इसका टोटल हो रहा है 2 करोड़ 20 लाख, तो यानी कि 10 लाख रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं। 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? गुडविल। 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो उसका मतलब क्या हो गया? गुडविल। जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करके उसको ज्यादा पैसा देते हो तो उसको गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुडविल कहते हैं। जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करके उसको ज्यादा पैसे देते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुडविल कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज गुडविल। हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे गुडविल कहते हैं। तो हम इसे गुडविल का पैसा दे रहे हैं। कहीं का पैसा दे रहे हैं? गुडविल का पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कहीं का पैसा दे रहे हैं, गुडविल का पैसा दे रहे हैं। भाई समझ आ गया क्या? बोलो। गुडविल का पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बस खत्म। वाई लिमिटेड को इक्विटी शेयर दे दो, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक शेयर कुछ भी नहीं दे रखा तो शेयर की कितनी कीमत मानते हैं? 10 रुपए। कितनी मानते हैं? 10 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 2 करोड़ के शेयर आ जाएंगे, 2 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ठीक है, 2 करोड़ के इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 2 करोड़ अपॉन 10 यानी कि 20 लाख, 2 करोड़ अपॉन 10 यानी कि 20 लाख। बोलो भैया, किसी को कोई डाउट? आ गया? चलिए आज का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, देखना। अब आपको दे रखा है एग्जांपल नंबर 3, आपको दे रखा है ए लिमिटेड ने एक्वायर किया रनिंग बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन है 1 करोड़ 30 लाख रुपए, ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 30 लाख का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड हो गया? 1 करोड़ 30 लाख का, ओके। और क्या क्या आया? एसेट्स क्या क्या आ रही है? एसेट्स आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख की, फिक्सचर फर्नीचर 20 लाख का, स्टॉक स्टॉक है आपके 30 लाख के, डेटर्स है आपके 20 लाख के,
कितना हो गया? 50, 60, 70, 80, 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। और क्रेडिटर्स हैं आपके 30 लाख रुपए के। 50 में से 30 गए, ठीक है, ओके। और आपने शेयर्स इशू कर दिए इनको, कितने? एक शेयर इशू करना है 10 रुपए का एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। तो आपको क्या इशू करना है? आपको इशू करने हैं शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। कितने शेयर्स इशू करना है एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर? एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। हाँ, फर्नीचर, फिक्सर फर्नीचर, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। 3 रुपए के हिसाब से आपको, 3 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से आपको शेयर इशू करना है, ठीक है, करें? चलो करते हैं। क्या एंट्री होगी इसकी? सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ₹50,00,000। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 50,00,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 30,00,000। फिक्सचर एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 20,00,000। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 30,00,000। और डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 20,00,000। टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आ जाएगा 30,00,000 का। और क्या नाम है इस कंपनी का? टू बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड है 1,30,00,000 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 50, 60, 70, 80, 80 और 20, 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ आ गया, 1 करोड़ 50 लाख। और ये कितना हो गया? ये हो रहा है आपका 160। तो नेट एसेट अपने पास 1,20 की आ रही है, और अपन इसको कितना दे रहे हैं? 160। एक काम करो, क्रेडिटर को 10 करो, क्रेडिटर को 10 कर दो। क्रेडिटर को 10 करते कितना हो जाएगा? क्रेडिटर को 10 लाख करते कितने का हो जाएगा? इधर हो गया 150, 140, तो इधर आ जाएगा 2 कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 10 लाख का। मतलब अगर हमने कम पैसे दिए, अगर बिजनेस एक्वायर करते टाइम पे हमने कम पैसे दिए तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। भाई बिजनेस, रनिंग बिजनेस एक्वायर करते टाइम पे अगर हम कम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा आपके प्रीमियम पे, वो उसमें कैपिटल रिजर्व में। इसका मतलब क्या शो कर रहा है? कि हम कम पैसा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम पैसा दे रहे हैं। इसका हमने नाम रख दिया कैपिटल रिजर्व। क्या नाम रख दिया? कैपिटल रिजर्व। अब सुनो, कहानी को आगे बढ़ा। ये ना, मैंने जो अभी आपको 3 क्वेश्चंस कराए ना, इसमें सारी चीजें आ गई। मैंने आपको प्रीमियम भी कराया, मैंने आपको गुडविल भी करा दिया, पार भी करा दिया, कैपिटल रिजर्व भी करा दिया, और कैपिटल रिजर्व के अलावा प्रीमियम कैसे आ रहा है वो देखो। अब आपने बी लिमिटेड को कितने में खरीदा? तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1,30,00,000, 1,30,00,000। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1,30,00,000। कितना आएगा? 1,30,00,000 आएगा, ठीक है। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1,30,00,000 आ जाएगा। आगे 1,30,00,000, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1,30,00,000 आ जाएगा। 2, अब बी लिमिटेड को आप क्या कर रहे हो? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए के प्रीमियम पे पेमेंट हो रहा है। 10 का शेयर है, 3 के प्रीमियम पे पेमेंट हो रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आएगा। 10 का शेयर है, 3 रुपए के प्रीमियम पे पेमेंट हो रहा है, तो एक वो भी आएगा। तो 1,30,00,000 डिवाइडेड बाय 1,30,00,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम, तो 13 रुपए से डिवाइड करेंगे। तो 13 रुपए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 10 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो लिख देंगे 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए का एक है, तो कितना होता है? 1 करोड़, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 10 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 लाख। और इसके साथ आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
जहां पे हमने क्या करा, पार पे इसे प्रीमियम पे इशू कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, कैपिटल रिजर्व आ गया। इसके साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके कल क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज फॉर कैश। क्लास फाइंड अप करेंगे आज की। थैंक यू सो मच।